सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फिलोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मीचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबे समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मार कर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सीक्रेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फिलोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मीचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबे समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मार कर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था।
यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दरअसल की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो, तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटे से बेहद दुखी एक अकेली युवती सेंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सेंसी अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सेंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सेंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मार कर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सरी ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दरअसल की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो, तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटे से बेहद दुखी एक अकेली युवती सेंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सेंसी अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सेंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है।
एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उसे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है। और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक 3rd उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उसे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है। और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी
बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटे से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सरे ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबे समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटे से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सरे ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी,
रॉबर्ट मीचम दूरा बेनिथ है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने दिखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सरे ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मीचम दूरा बेनिथ है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने दिखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सरे ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था।
यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दरअसल की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो, तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सरे ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दरअसल की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो, तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है।
एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उसे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है। और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उसे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है। और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है
जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उसे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित, एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई माँ का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उसे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित, एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है।
मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबे समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो 31 उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबे समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो 31 उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था।
यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सीक्रेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो 31 उम्र की अपनी बेटे से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सीक्रेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो 31 उम्र की अपनी बेटे से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है।
एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है, और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मार कर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो, तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटे से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है, और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मार कर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है
जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा जो एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सरी ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई माँ का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा जो एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सरी ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी,
रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबे समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो 31 उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा जो एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित, एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबे समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो 31 उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा जो एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था।
यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबे समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोनार्डो को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबे समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है।
एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है। और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटे से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है। और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है
जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई माँ का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी,
रॉबर्ट मिचम दुराबेनिथ है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटे से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सरी ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दरअसल की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम दुराबेनिथ है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटे से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सरी ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था।
यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबे समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो 31 उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबे समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो 31 उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है।
एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है, और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सरी ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दरअसल की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो, तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी मां का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है, और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सरी ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दरअसल की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है
जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दरअसल की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई माँ का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दरअसल की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी,
रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो 31 उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सिगरेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागमेंट का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिंस्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो। तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो 31 उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी और अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सही ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था।
यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और उपस्थिति में कोई मदद नहीं मिली। सीक्रेट सेरेमनी के निर्माण 2-2.5 लाख और 3 लाख के बीच फिल्म का स्थान लंदन का डेनहम हाउस था। लंदन के अन्य स्थानों पर पेंटागन का सेंट मेरी चर्च, कैसल ग्रीन कब्रिस्तान, मेलिन्स्की स्मारक के आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दृश्य की शूटिंग नीदरलैंड के न्यूडविक में ग्रेट हॉलैंड ट्रोवेन के आसपास की गई थी, जहां इसका एक स्वागत के तौर पर हम देख सकते हैं जो इसकी भूमिका में। सीक्रेट सेरेमनी 1968 की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो जैसी फ्लोसी द्वारा निर्देशित एलिजाबेथ टेलर, मियो फेरी, रॉबर्ट मिचम द्वारा अभिनीत है। मार्को डेनवी अर्जेंटीना के उपन्यास सेरेमनी सिगरेट पर आधारित इस फिल्म में एक अनुसरण करती है जो अजीब युवा लड़की से मिलती जुलती है। उन्हें दोनों को लंबी समय से खोई हुई मां का एक अनुरोध मिल जाता है। भाषा थी अंग्रेजी। मूवी का बजट था $2.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $5.2 मिलियन की कमाई की थी। मूवी शानदार रही, पर इसने जिस ढंग से कारोबार किया था वो भी बहुत ही अधिक रहा था। इस समय तो ऐसी मूवी बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया हो, तो यह मूवी शानदार रही थी। बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 5.2 मिलियन ने भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया था। लियोनार्डो एक थर्ड उम्र की अपनी बेटी से बेहद दुखी एक अकेली युवती सैंसी लियोनोरा का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, बातचीत करना शुरू करती है और लियोनोरा को अपने घर का निमंत्रण दे देती है। लियोनोरा सैंसी अपनी दिवंगत बेटी के सामने देखकर हैरान हो जाती है और सैंसी को अपनी माँ का स्पष्ट हो जाती है कि वो 22 साल की है। एक दिन नीची दुबकी पाई जाती है। उसकी सौतेली पिता अल्बर्ट उससे मिलने आया है। उससे डरती है, दावा करती है कि अल्बर्ट उसके साथ वह कुछ इतना अच्छा आदमी नहीं है। समुद्र के तट पर सैंसी अल्बर्ट के बीच बनते हैं और वो कर लेता है और अंतिम संस्कार के समय लियोन को पता चलता है कि किस पर विश्वास करना है। दफनाने के दौरान अल्बर्ट पास में चुपचाप खड़े रहने के बाद उससे वहां से मारकर भाग जाता है। एलिजाबेथ टेलर लियोनार्डो के रूम में आपको मूवी में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस लघु कथा पर फिल्म आधारित है उसके लाइफ इन एस्मल द्वारा एक प्रतियोगिता में $5,000 का पुरस्कार जीता। 1963 में जॉब सरी ने इसे चुना और इसे अर्जेंटीना के टेलीविजन के लिए फिल्माया जा चुका था। यहाँ से इसे अपने 1969 में रॉबर्ट एबर्ट के साथ इंटरव्यू में मिचम ने दावा किया कि फिल्म का निर्माण संकट में था और